सारे को बोलते जा रहे हैं, मिलाते जाना। कैश अकाउंट रियल होगा, कैपिटल पर्सनल होगा, पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव, वेजेस नॉमिनल होगा, बिल्स रिसीवेबल ये तुम लोग के लिए नया आया है। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? सबसे पहले तुम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स बताए थे क्या? हाँ बताए थे कि रिसीवेबल मतलब क्या रिसीवेबल। पहले तुम लोग को एसेट्स का दो पार्ट, सॉरी एसेट्स करंट नॉन करंट ये सब सिखा दिए हैं। हाँ हाँ। तो सबसे पहले तुम जाओ बोले थे एक जगह छोड़ा थे, एसेट्स में करंट में जाकर लिखो बिल्स रिसीवेबल। करंट में करंट एसेट्स के नीचे जाके लिखो बिल्स रिसीवेबल। हाँ लिखा? ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है इसके बारे में अलग से एक चैप्टर है तुम लोग का, उसके बारे में डिटेल से इन डेप्थ पढ़ेंगे। फिलहाल बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स में आएगा, जो तुम्हारा एक एसेट्स है। मतलब क्या होता है कि इन शॉर्ट अगर तुम लोगों को समझाया कि बिल्स रिसीवेबल होता क्या, तो एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देते हैं। सपोज दैट, लिसन, सपोज दैट आई परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ओके? नहीं, उल्टा देखते हैं। आई सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अमन, ठीक है? अमन को उधार में सामान बेचे। अब बोले कि उधार में सामान बेच दिए, तो बोले तुम पैसा दो मेरे को। फिर बोला कि भैया अभी पैसा, सर अभी पैसा नहीं देंगे, पैसा हम आपको बाद में देंगे। बोले आप बोले कि नहीं तेरे पर भरोसा नहीं है, तू पैसा दे या तो मेरे को लिख के दे। तो जो तुम क्या करेगा, लिख के, यानी कि डॉक्यूमेंट से कागज पे एक बिल, ठीक है, बैंक से जो मिलता है, बिल पे साइन करेगा तुम, ठीक है? और तब माना जाएगा कि तुम 3 महीना 4 महीने बाद पैसा पक्का देगा ही देगा, ठीक है? वो जो तुम्हारा हो गया रिटेन डॉक्यूमेंट्स हो गया, जिसका मतलब ये होगा कि तुम 100% पेमेंट करेगा ही करेगा। एक तरह का वो डेटर ही जैसा है ना। डेटर में क्या होता है, लिखाया नहीं जाता है, लेकिन बिल्स में क्या होता है, लिखाया जाता है। इसके लिए बहुत डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। तो बिल्स रिसीवेबल एक तरह का करंट एसेट्स ही है। डेटर क्या है देखो तो, डेटर हाँ, लेकिन करंट एसेट्स है ना, तो इसलिए बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट्स है। और इधर कहाँ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है? हाँ, तो हम इस तरह से समझे बिल्स रिसीव मतलब कि रिसीव होने वाला। हाँ, वही तरीका समझा जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव का। उसके बाद आ जाता है बिल्डिंग नोट आउट, रियल अकाउंट होगा, रेंट नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल में एक्सपेंस इनकम कुछ भी मेंशन नहीं है, पेड रहता तब एक्सपेंस होता, रिसीव रहता तो इनकम होता। इंटरेस्ट नॉमिनल। बिल्स पेबल, अब देखो बिल्स रिसीवेबल तुम्हारा करंट एसेट्स का करंट एसेट्स में आ गया, ठीक है? बिल्स पेबल क्या हो गया, करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है? तो बिल्स पेबल को क्या करो जाके, करंट लायबिलिटी में जाके लिख दो। और इधर तुम पर्सनल अकाउंट में लिखोगे। पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल अकाउंट पहले लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन में जाओ, उसके क्लासिफिकेशन के करंट लायबिलिटी में लिखो, वहाँ पर कंप्लीट करने के बाद इधर आओ और पर्सनल अकाउंट का ब्रैकेट में लिखना रिप्रेजेंटेटिव। 2 टर्म्स था जो तुम लोग को पिछले क्लास में सिखाया नहीं गया था। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक तरह से कैपिटल। इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमारा एक तरह का बोल सकते हो कि मेरा ही पैसा है जो कहाँ इन्वेस्ट किया है, बैंक में इन्वेस्ट किया है, ठीक है? मेंशन नहीं किया तो बैंक में, तो कहीं तो इन्वेस्टमेंट बैंक में नहीं, मतलब कहीं भी, तो तुम्हारा ही पैसा है, ठीक है? एक तरह का रियल होता है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट रियल को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? उसके बाद रमन एंड सन्स के अकाउंट क्या हो जाएगा, हाँ प्रश्न सही है। और आगे क्या है बताओ, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। और स्टॉक अकाउंट, स्टॉक रियल अकाउंट, रियल अकाउंट हो जाएगा, लार्ज एंड मैनेजर अकाउंट, रियल। मोटर कार अकाउंट, मोटर कार रियल। रिपेयर्स टू मैनेजर, रिपेयर टू मैनेजर अकाउंट, ये तुम्हारा नॉमिनल, ये नॉमिनल एक्सपेंस हो गया।
और क्या है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन नॉमिनल हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। प्रीपेड सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ? एडवांस सैलरी है। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट कुछ नहीं बोला है तो खर्चा ही है, नॉमिनल होगा। एक्यूरेट इंटरेस्ट, हाँ एक्यूरेट इंटरेस्ट, एक्यूरेट नहीं, अक्रूड होता है, अक्रूड। अब देखो तुम लोग छोटा सा टर्म बता रहे हैं, एक होता है एक्सपेंस, ठीक है, एक होता है इनकम। अगर मान लो कि एक्सपेंस ड्यू हो गया, कुछ भी खर्चा किए, सपोज दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी पेमेंट भुगतान नहीं किए, है ना, पेमेंट अभी तक नहीं किए, तो मेरे लिए क्या हो गया? बाकी हो गया, ड्यू हो गया। जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एक्सपेंस ड्यू होता है ना, तो बेसिकली इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। ये वर्ड क्या यूज होता है? आउटस्टैंडिंग यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इनकम है, मेरे को इनकम आने वाला है, ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट से पढ़ा दिया लेकिन अभी तक वो फीस नहीं दिया, तो मेरा इनकम ड्यू है, ठीक है, तो इनकम ड्यू को बोलता है एक्रूड इनकम। दोनों का देखो, अगर देखोगे, है ना, मतलब एक ही है, तो बाकी खर्चा और बाकी कमाई, ये देने वाला और ये आने वाला। तो ये जो होता है लायबिलिटी होता है, जो कि बता चुके हैं तुम लोग के लिए पहले। कौन सा लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। देखो पढ़ के आया होगा तो लिखा होगा। और ये क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। तो रियल में जाएगा। अब रह गया कि जाएगा कहाँ? पर्सनल रियल नहीं, ये जब भी आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज हो जाता है, बाकी है, तो पर्सनल, दोनों पर्सनल में ही जाएगा। एग्जाम्पल के साथ तुम लोग को बताया, पर्सनल का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है तुम लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 11th क्लासिफाइड अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल। देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट का मतलब SBI बैंक वगैरह ऐसा नहीं है। यहाँ पर बैंक अकाउंट का मतलब है मेरा बैंक बैलेंस, ठीक है। हमेशा एक बात को याद रखना, जब भी तुम लोग को बैंक अकाउंट बोले ना, इसका मतलब होता है कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक का मतलब क्या होता है? मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। तुम लोग बताओ, मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो रियल अकाउंट हुआ, है ना। यहाँ पर बैंक अकाउंट जब भी दिया रहेगा तो क्या समझेंगे? कैश एट बैंक समझेंगे। हाँ, अगर तुमको बोलना कि सर आप बताए थे कोई बैंक नेम ना, यहाँ बैंक नेम है क्या? बैंक नेम अगर जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम लोग कैश एट बैंक ही समझेंगे। उसके बाद क्या है? ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग तो बता चुके हैं। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, आउटस्टैंडिंग रेंट, अभी आउटस्टैंडिंग का देखो समझाए, खर्चा। और रेंट के, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, कैश अकाउंट, रियल, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया तुम्हारा। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, डिप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन तुम्हारा। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये नया टर्म आया। हाँ, ये तो खर्चा। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो भी फिक्स एसेट्स होता है उसका वैल्यू डिक्रीज होता है। जो भी फिक्स एसेट्स होता है उसका वैल्यू डिक्रीज होता है। द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। अगर मान लो कि तुमने 1 लाख का कोई सामान खरीदा, उसको 1 साल यूज करने के बाद उसका वैल्यू कितना होगा? कम होगा, है ना। कितना कम होगा तो बात की बात है, लेकिन कम तो जरूर होगा। मान लो कि 90,000 हो गया, तो वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन फिक्स एसेट्स, डिक्रीज कितना हो गया? वैल्यू 10,000। तो 10,000 तुम्हारा क्या माना जाएगा? डेप्रिसिएशन। 10,000 क्या है? तो डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है, इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब वो आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। अकाउंटिंग टर्म है ये, लिखो। डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। उसके बाद स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा।
फर्नीचर तुम्हारा रियल अकाउंट, फटाफट बोलो। करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, करंट अकाउंट हो जाएगा करंट अकाउंट विथ ऑफ अ पार्टनर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, कैपिटल की तरह होता है। अमर अकाउंट, पर्सनल नेचुरल खत्म। 15 नंबर, 15 भी है, कितना है? 15 में 16 है। फटाफट बोलो, हो जाएगा। इसमें दो डिफाइन कर, पहले रियल अकाउंट होगा तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। फिर अच्छा। फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट, ये तो रियल में है। अच्छा, ये डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा? ये हमको नहीं पता, हमने करा। तो इसको कराने के लिए, ठीक है, तुम लोग को देखो सारा टॉपिक समझा चुके हैं, ठीक है। इसको कराने के लिए एक रूल होता है, इसको मॉडर्न रूल बोलते हैं, ठीक है। उस मॉडर्न रूल के जरिए तुम लोग को समझा रहे हैं, देखना ध्यान से। हेडिंग को तो मॉडर्न रूल, तुम लोग के गोल्डन रूल सिखाए थे, पिछला क्लास में लिखवाए थे। आज मॉडर्न रूल बता रहे हैं। ये मॉडर्न रूल क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का नाम सुना है? फिर ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। मॉडर्न रूल हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ये मॉडर्न रूल है क्या? ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस में ही तो हेल्प नहीं करता है, बहुत सारे चीजों में हेल्प करता है। तो देखो, दो रूल है, ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस स्लैश लॉसेस क्या बोला जाता है? डेबिट। all liabilities and incomes gain को क्रेडिट बोला जाता है। हो गया? तो ये दो रूल से, है ना, 4 टर्म निकल के आता है। कौन कौन से 4 टर्म आता है? सबसे पहला एसेट्स, रियल अकाउंट। अब तो बोले ना, इसमें तुमको वो नहीं देखना, यहाँ पर अलग ही है। इसमें एसेट्स आया, दूसरा एक्सपेंस और लॉसेस, तीसरा लायबिलिटीज और चौथा इनकम एंड गेन्स, ठीक है। ये 4, ये क्या होता है? ये इक्वेशन बेस्ड है, ठीक है। ये इक्वेशन बेस्ड मॉडर्न रूल है। तो ये 4 टर्म है ना। अब अगर कोई भी दुनिया में कोई भी एसेट्स होगा तो हमेशा उसको क्या समझोगे? डेबिट, ठीक है। अब वहां पर देखो, वहां पर हम लोग क्या सीखते थे? वहां पर 3 चीजों को खोजते थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है। वहां पर पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यहाँ पर वो नहीं बोलता है। तुमको पहले पर्सनल, रियल, नॉमिनल खोजना पड़ता था। तुमको क्या सिखाए थे पिछला क्लास में? सबसे पहले आइडेंटिफाई क्लास अकाउंट्स, क्लासिफाई अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। उसके बाद गोल्डन रूल, है ना, तब जर्नल एंट्री, जो जर्नल एंट्री आज सिखाएंगे। लेकिन ये डायरेक्ट बता देता है डेबिट है या क्रेडिट है। तो देखा जाए तो ये ज्यादा इजी है ना, ये ज्यादा इजी है। लेकिन स्टिल हम लोग को दोनों सीखना है। एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस जो भी है डेबिट होगा, लायबिलिटी, इनकम, गेन्स क्रेडिट होगा, ठीक। समझ में आया? अब इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। कॉपी हो गया ना? अब इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखो, तुम लोग पढ़ा है प्लस प्लस हमेशा क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस हमेशा क्या होता है? प्लस मतलब ऐड लिखना चाहिए। आइए क्या? ऐड, ठीक है। साइन किसका होता है?
प्लस का ए प्लस माइनस का हाँ माइनस को प्लस माइनस क्या होगा माइनस सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट होगा साइन नहीं जो बड़ा रहेगा उसका हायर का साइन होगा ठीक है माइनस प्लस ये भी और हायर का जो होगा बात समझ में है ये रूल सबको पता है ठीक है तो एक काम करते हैं इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन एक काम करते हैं ठीक है तुम लोग को बोलते हैं ना ये रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पर बोलते हैं डीआर डेविड डेविड जब भी डेविड डेविड होगा तो क्या होगा ऐड साइन किसका रहेगा डीआर का क्रेडिट और क्रेडिट अच्छा ये मत समझना कि सर प्लस का मतलब डेबिट ही होता है ऐसा कुछ नहीं है ये तो अपना मन से समझाने के लिए लिखे थे ठीक है कहने का मतलब जब भी डीआर और डीआर है ना डेबिट डेबिट जब भी आएगा तो हमेशा दोनों ऐड हो जाएगा और जब भी क्रेडिट क्रेडिट होगा तो ऐड हो जाएगा साइन क्या रहेगा यानी क्रेडिट कर देगा अगर डेबिट और क्रेडिट रहा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट साइन किसका होगा जो हायर है ठीक है अगर ये क्रेडिट और डेबिट रहा तो साइन किसका होगा हायर जो भी होगा काम होगा सब्ट्रैक्ट तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट कॉपी करो इसको अब 15 देखो समझ में आएगा सबसे पहले क्या है फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये सबसे पहले तुमको क्या बोला है क्लासिफाई करना है इसमें दो टास्क है तुम लोग के लिए क्लासिफाई करो क्लासिफाई अकाउंट्स करो उसके बाद बताओ कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा तो तुम लोग से पूछते हैं क्लासिफाई के लिए कौन सा रूल अप्लाई करोगे हाँ वो जो क्लासिफिकेशन सिखाए और डेबिट क्रेडिट के लिए कौन सा अप्लाई करोगे मॉडर्न रूल अभी जो सिखाए तो सबसे पहले ये तो बोल दिया कि रियल होगा ये बताओ अब इसको डेबिट या क्रेडिट देखने के लिए तुमको चार चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा सबसे पहला क्या एसेट्स है या एक्सपेंस है ठीक है तो डेबिट होगा लायबिलिटी है या इनकम है तो क्रेडिट होगा तो तुमको ये चारों से क्या लग रहा है एसेट्स है इसलिए क्या होगा डेबिट होगा उसके बाद फिर क्या बैंक अकाउंट ये भी एसेट्स है ठीक है उसके बाद फिर क्या है क्रेडिट होगा नेक्स्ट क्या है लोन लोन क्या एक तरह का लायबिलिटी है क्रेडिट होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा लायबिलिटी तुम्हारा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा क्यों पर्सनल चूंकि हमको पे करना है लोन पर्सनल होगा और इधर क्या होगा क्रेडिट होगा लिख रहा है ना लिखते जाना नेक्स्ट क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लायबिलिटी हो गया ज्यादा पे करना है तो क्रेडिट होगा और बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट होगा क्योंकि हमको पे करना है कैरिज इनवर्ड का मतलब क्या होता है सुनो अगर मान लो कोई खर्चा है मेरे को गोदाम तक लाने का खर्चा ठीक है तो कैरिज इनवर्ड तुम्हारा हो जाएगा एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट हो जाएगा ठीक है सेल्स क्या होगा सेल्स तुम्हारा हो जाएगा इनकम है क्रेडिट है देखो इधर इनकम तो क्रेडिट होगा और तुम्हारा यहाँ हो जाएगा नॉमिनल में ठीक है डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल ये क्रेडिट होगा इनकम है फर्नीचर रिपेयर नॉमिनल होगा और खर्चा है तो डेबिट होगा खर्चा है डेबिट होगा सैलरी नॉमिनल नहीं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट अच्छा रिटर्न इनवर्ड इसका मतलब देखो जब दो तरह का रिटर्न होता है एक होता है सेल रिटर्न एक होता है परचेज रिटर्न ये कहीं लिख लेना साइड में सेल रिटर्न जो होता है ये तो नॉमिनल होता है नो डाउट
ये नॉमिनल होता है, और परचेज रिटर्न भी क्या होता है, नॉमिनल होता है, ठीक है। लेकिन बात है डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, तो सुनो पहले देखो परचेज सेल क्या था, सेल क्या होता है, बेचना, मतलब डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, सेल, खाली सेल अगर तुमसे पूछे तो सेल का मतलब बेचना, बेचने से क्या होता है मेरे को, इनकम होता है, तो इनकम देखो कहाँ जा रहा है, क्रेडिट, तो सेल रिटर्न उसका उल्टा हो जाएगा, डेबिट। परचेज क्या होता है, बेचना है तो आएगा पैसा, बेचना, तो परचेज का मतलब बेचना होता है, खरीदना होता है, तो खरीदने से क्या होता है, खर्चा होता है, एक्सपेंस हो रहा है, तो क्रेडिट होगा उसका, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट जाएगा कहाँ, और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट कहाँ, अब सुनो सेल रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, और परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, सेल रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, हो गया। ऊपर का थोड़ा सा लाइट आ जा रहा है, चमक जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, सैलरी टू स्टाफ। सैलरी टू स्टाफ क्या होता है, खर्चा है, पे करते हैं, तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, डेबिट होगा, प्लांट एंड मशीनरी रियल है, और हमारे एसेट्स इसलिए डेबिट होगा। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड, अब रिटर्न आउटवर्ड क्या हो गया, देखो इधर रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, तो क्या हो जाएगा, ऊपर दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ से फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट बोल के कहीं भी साइड में लिख लेना। सेल रिटर्न, नॉमिनल अकाउंट, ये डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा, क्योंकि सेल क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न उसका अपोजिट होता है, और सेल रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड। दूसरा परचेज रिटर्न, ये तुम्हारा नॉमिनल होगा, और क्रेडिट, इसको दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। और है बोलो, रॉय एंड कंपनी, रॉय आ गया, नाम आ गया, तो पर्सनल हो जाएगा। और बोलो तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, तो डेबिट होगा, एसेट्स देखो रॉय एंड कंपनी एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। एसेट्स हो सकता है कि उसको पैसा देना भी हो सकता है, उससे पैसा लेना भी हो सकता है, कुछ मेंशन किया बुक में, और रॉय एंड कंपनी अकाउंट, खाली रॉय एंड कंपनी अकाउंट लिखा है, तो तुम डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, और भी इन्फॉर्मेशन रहेगा तब, तो उसको डेबिट क्रेडिट में भागों में मत बांटो। और बोलो, इंटरेस्ट अकाउंट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया नॉमिनल, और क्रेडिट नॉमिनल हो गया। अब ये तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो रहा है ना, तो ये तुम्हारा हो गया क्रेडिट, हो गया, इनकम आ रहा है ना। और इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस खर्चा है, प्रीमियम है, पे करते हैं, नॉमिनल डेबिट। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग पर्सन हो गया, और चूंकि ड्राइंग निकालते हैं पैसा, एक तरह का एक्सपेंसिव माना जाता है, इसलिए डेबिट, ठीक है। तो आगे ट्रांजैक्शन को सीखते हैं। देखो हार्ड क्वेश्चन दिए है, तुम लोग को इसमें बताना है क्लासीफाई अकाउंट्स, पर्सनल या नॉमिनल, सिर्फ ये बताना है क्लासीफाई में। एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, 4 ऑप्शन है, एसेट्स होगा, लायबिलिटी होगा, एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, और लास्ट में ये बताना है कि कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो कर लिया तुम लोग करो, तो 5 मिनट टाइम दिया जाता है। देखो सबसे पहले
यहाँ पे बिल्डिंग में क्या होगा, बिल्डिंग में तुम लोग क्या भरा है, रियल अकाउंट, उसके बाद एसेट्स लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम, एसेट्स है, सिंपल सी बात है। क्योंकि वो क्लासीफाई भी बता चुके हैं, एसेट्स लायबिलिटी का भी क्लासिफिकेशन बता चुके हैं, करंट नॉन करंट, तो कोई डाउट होने का दिक्कत ही नहीं है। मॉडर्न रूल के अनुसार एसेट्स होता है तो डेबिट होता है, अभी सब कुछ बता चुके हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कैश, कैश भी बता चुके हैं, रियल अकाउंट होगा, एसेट्स होगा और ये डेबिट होगा। आउटस्टैंडिंग पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट है। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पे करना। देखो अगर तुम भविष्य में पे करते हो तो लायबिलिटी है, तो हम लोग को पता कैसे वो हम लोग भविष्य में कर देंगे आउटस्टैंडिंग का मतलब ही तो बता दिया, बाकी ड्यू, तो ड्यू का मतलब क्या है कि ड्यू है, खर्चा पे करना है, सिंपल। एक्रूड ये भी पर्सनल होगा, लेकिन अगर मान लो कि कोई मेरे को पे करना है फ्यूचर में, तब वो क्या हो जाता है, लायबिलिटी। लेकिन अगर रिसीव करना है फ्यूचर में तब एसेट्स हो जाता है। ये एसेट्स तुमको रिसीव करना है फ्यूचर में, इनकम। एक्रूड, एक्रूड का मतलब ही क्या होता है, मेरे को मिलने वाला वक्त दिखाए थे ना स्टार्टिंग में, ये हो जाएगा डेबिट। डेटर पर्सनल, ये एसेट्स, इसलिए डेबिट। क्रेडिटर पर्सनल, ये लायबिलिटी। क्रेडिट, स्टॉक रियल, एसेट्स डेबिट। अच्छा कोई एक्सपेंस आया ही नहीं, बिल्स पेबल लायबिलिटी होगा, पेबल है, तो ये क्रेडिट। कितना सही गया तुम लोग का, कितना लोग तुम्हारा? चलो ये हो गया, तो कुछ और आगे सिखाते हैं। 1 से लेकर 11 तक तुम लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। क्लासिफाई अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस, चारों से क्या होगा, और डेबिट या क्रेडिट, इसको कंप्लीट करके आना, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तुम ये जानो कि बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली जो नॉर्मल सिचुएशन में ये क्या किस फॉर्म में रहता है, डेबिट या क्रेडिट। तुमको बेसिकली पूरा बताना है, आइडेंटिफाई डेबिट और क्रेडिट, आइडेंटिफाई डेबिट या क्रेडिट। तुमको बस यही बताना है कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, ठीक है, पूरे सिचुएशन में यही बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले बताओ कि कैश नॉर्मली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे कैश को क्या बोलेंगे, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, क्या होता है, डेबिट। एसेट्स है, इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। डेटर क्या होगा, डेटर भी एसेट्स है, इसलिए डेबिट होगा। डेटर क्या है, क्रेडिट होगा। लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। मशीन क्या है, डेबिट होगा। बिल्डिंग क्या है, इसलिए डेबिट होगा। स्टॉक क्या है, इसलिए डेबिट होगा। रेंट पेड लिखना चाहिए, यहाँ पर रेंट पेड है, पेड कर दो। रेंट क्या है, रेंट पेड कर दिया तो खर्चा हो गया, इसलिए डेबिट होगा, ठीक है। अब सुनना, एक बात बताओ, ये इंक्रीज हो रहा है, कैश और बढ़ रहा है, तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, प्लस, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, माइनस। तुम लोग को जो लिखाए थे, चार्ट जो बनाए थे, है ना, एप्लीकेशन और डेबिट क्रेडिट, तो मेरे को एक बात बताओ, कैश कब इंक्रीज करेगा, डेबिट करने से इंक्रीज करेगा ना क्रेडिट करने से इंक्रीज करेगा, डेबिट करने से। सोचो, कैश इंक्रीज कब करेगा, डेबिट करने से या क्रेडिट करने से। अगर तुमको दिखना है तो वहां पर नोट्स में जाओ,
नोट्स में जाकर देखो, नोट्स में जाकर वहां पर देखो कि कैश जो एसेट्स है, कोई भी डेबिट है ना, देखना यहाँ पर डेबिट प्लस कब होता है, प्लस का मतलब ऐड कब हो रहा है, और डेबिट से जब पूछेगा जब डेबिट इसके बगल में क्या होना चाहिए, बगल में डेबिट। इन शॉर्ट बोले तो कोई भी डेबिट आइटम और बढ़ेगा कब, डेबिट ही रहेगा तभी ना। हाँ अरे ऐसे देखो ना, जब दो मतलब कि दो फ्रेंड आपस में मिलते हैं तब ताकतवर होते हैं, है ना। तो डेबिट, अगर हम डेबिट लिखेंगे तभी इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सोचो हमको डिक्रीज करना है, कैश को कमाना है, डिक्रीज करना है, तो डेबिट करने की डिक्रीज करेगा ना क्रिएट करके, क्रेडिट से हमेशा उल्टा से। देखो वहां पर देख सकता है कि डेबिट जो है कब सब्ट्रैक्ट कब हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट जाएगा तब। डेबिट और क्रेडिट कब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हाँ, ठीक है। उसके बाद वो डेटर इंक्रीज कब करेगा, डेबिट रहेगा तब। डेबिट, और डिक्रीज कब रहेगा, क्रेडिट रहेगा तब। क्रेडिटर इंक्रीज कब करेगा, क्रेडिट रहेगा तब। और डिक्रीज कब करेगा, डेबिट रहेगा। मशीन इंक्रीज कब करेगा, डेबिट। समझ में आया। बिल्डिंग भी उसी तरह हो जाएगा, तो उसके लिए तो कोई जरूरी नहीं नाम रहेगा तब, वो डेबिट रहेगा तो मतलब ही होगा। हाँ, लेकिन इसको पकड़ने के लिए तुमको ये लिखना है, ठीक है। तो ये भी वही बात हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट। तो इन शॉर्ट चार्ट बताने का सिर्फ एक ही मतलब था कि कोई भी चीज पहले से डेबिट है और डेबिट कर दे तब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पहले से कोई डेबिट है उसको क्रेडिट कर दे तो घट जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। कॉपी करो इसको, देखो एक बार रिकैप कर लेते हैं शुरू से चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 में सबसे पहले बताए थे अकाउंटिंग का बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। रिकॉर्डिंग को फिर हम लोग जर्नलाइजिंग या फिर जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो जर्नलाइजिंग का 2 अप्रोच था, क्या क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में फिर से 2 तरीके से हम लोग जर्नलाइजिंग करते हैं, जनरल जर्नल और दूसरा क्या नाम है, स्पेशल जर्नल। तो जनरल जर्नल हम सीख रहे हैं, तो जनरल जर्नल का 3 स्टेप है जिसको सीखने के बाद ही हम लोग जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्लासीफायर सीख चुके थे, पर्सनल रियल नॉमिनल को सीखते हैं, ठीक है। गोल्डन रूल भी दिखा चुके हैं, तो अभी हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट लिखा दिया गया था, ठीक है। अब तुम लोग क्या करो, कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, जिसको नोट डाउन करना है, ठीक है। ये 4 ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जिसको अभी हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। एक काम करो, ये चारों ट्रांजैक्शन को एक बार नोट डाउन करो। चलो आ जाओ, देखो सबसे पहले देखो, इधर ध्यान दो, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बना रहे हैं, आखिर इसका ओनर कौन है, राम, ठीक है। क्या बना रहे, जर्नल, जनरल जर्नल, ठीक है। तुम लोग क्या करना, स्केल पेंसिल से इसका फॉर्मेट खींच लेना। फॉर्मेट खींचते वक्त इस बात को ध्यान रखना कि राइट हैंड साइड में रुपीस का कॉलम होता है, जिसको पहले को डेबिट बोलते हैं, दूसरे वाले को क्रेडिट बोलते हैं। इसके बगल में लेजर फॉलोइंग काम आता है। ये बेसिकली कब काम आता है, जब पहले क्या होता था, खाता बही लिखते वक्त, है ना, रेफरेंस देने के काम आता था, कौन सा कितना पेज नंबर पे उसका है। लेकिन एक एग्जांपल लेकर समझा देंगे। अभी फिलहाल ये ब्लैंक रखो, ऐसे भी तुम लोग ये कॉलम ब्लैंक ही रखना है। लेजर फॉलोइंग हमेशा पार्टिकुलर और डेट, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट फुलफिल करने के पहले सबसे पहले क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। एक पहला फर्स्ट पेज को तुम लोग ये फॉर्मेट में बना के रख लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाओ, हो गया ना। नेक्स्ट पेज में वर्किंग करा रहे हैं। अब देखो वर्किंग हमेशा काम नहीं आएगा, नहीं, वर्किंग तुम लोग को स्टार्टिंग का 2 से 3 सम्स बनाते वक्त काम में लगेगा। जैसे ही तुम उसमें लर्निंग कर्व जनरेट हो जाएगा, मतलब एक्सपर्टाइज हो जाओगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब उसका जरूरत नहीं पड़ेगा वर्किंग का,
फिलहाल वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है क्या? राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। राम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो तुम लोग बताओ ये पूरा सेंटेंस में जो राम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है इसमें कितने तरह का अकाउंट्स इन्वॉल्व है? कैपिटल पर्सनल अकाउंट और राम जो नहीं, तुम पहले अकाउंट्स का नेम बताओ, क्लासिफाई बाद में करेंगे, पहले बताओ। पर्सनल अकाउंट नहीं, अकाउंट्स का नेम का मतलब हुआ कौन कौन सा, जैसे राम, पहला देखो एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला राम, अब देखो इसमें राम तो ऑलरेडी ओनर है, इसका तो हो नहीं सकता। देखो इधर तो बोल रहे थे राम स्टार्टेड बिजनेस, तो राम हो गया तुम्हारा, ठीक है। स्टार्ट करना तो कोई अकाउंट नहीं होता है ना, पर्सनल रियल नॉमिनल कुछ नहीं होता है, तो बिजनेस भी कोई अकाउंट नहीं होता है। तो स्टार्ट किससे कर रहा है? कैश से। पहला हो गया कैश अकाउंट, ठीक है। दूसरा, जब भी बिजनेस में कैश होता आता है तो उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। बिजनेस में जब भी कोई पैसा आता है घर से तो उसको कैपिटल बोलते हैं। समझो, कॉपी मत करो, पहले समझ लो, ध्यान दो। तो कैश क्या है? अब देखो क्लासिफाई करो। स्टेप 1 क्या था? क्लासिफाई करना। स्टेप 1 क्या सिखाए थे? क्लासिफाई। पर्सनल रियल नॉमिनल क्या होगा? कैश वो रियल, ठीक है। अब गोल्डन रूल देखो, रियल का गोल्डन रूल में जाकर देखो, रियल का गोल्डन रूल में जाकर देखो, रियल का गोल्डन रूल में जाके एक बार देखो। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अब बताओ, बिजनेस में कैश आ रहा है, अपने तरफ से नहीं सोचना है, किसके तरफ से सोचना है? बिजनेस की तरफ से। राम के तरफ, राम की तरफ से नहीं सोचना है, राम के बिजनेस की तरफ से सोचना है। ध्यान दो, अगर राम की तरफ सोचोगे तो पैसा तो जा रहा है, तो किसके काउंटेंट कर रहे हो? किसका बिजनेस का? बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है ना जा रहा है? आ रहा है। तो व्हाट कम्स इन है ना गोज आउट है? कम्स इन है, कम्स इन है ना, तो तुम क्या करोगे? डेबिट। ये किससे बताए? ये गोल्डन रूल से बताए। एक बात होता है, तुम मॉडर्न रूल से देखो तुरंत पता चल जाएगा। रियल को क्या बोलते हैं? एसेट्स को हमेशा डेबिट ही होगा ना। तो गोल्डन रूल से देखो या मॉडर्न रूल से देखो, दोनों कंसेप्ट सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल क्या होता है? पर्सनल। अब पर्सनल में होता है डेबिट द रिसीवेबल, क्रेडिट द गिवन। डेबिट एंड रिसीवेबल, क्रेडिट द गिवन। तो कैपिटल क्या हो रहा है? दे रहा है ना, इसलिए क्या है? गिवन है। तो गिवन है तो क्या हो जाएगा? मॉडर्न रूल से सोचो तो कैश क्या होता है? एसेट्स होता है, डेबिट हुआ। कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी होता है। जब मॉडर्न बोले तो मॉडर्न की तरफ से सोचो। देखो, जब हम बोलेंगे गोल्डन की तरफ से सोचना तो पर्सनल रियल नॉमिनल का बात होता है, ठीक है। लेकिन जब बोलेंगे मॉडर्न से सोचना तो एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम, ठीक है। तो इसमें क्या है? कैपिटल लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को क्या बोलेंगे? क्रेडिट बोलेंगे। बात समझ में आए? एक बात हमेशा याद रखना, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होगा, ऑलवेज बराबर होगा, ठीक है। मतलब डेबिट और क्रेडिट जो रिजल्ट आएगा वो दोनों इक्वल होगा। ये डेबिट और क्रेडिट जब दोनों को टोटल करोगे तो हमेशा बराबर होगा, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? ये पहला ट्रांजैक्शन को लिखेंगे कैसे? सबसे पहला डेट क्या है? ईयर बताए थे 2020 जैन 1, ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर डेबिट क्या हो रहा है? सबसे पहले डेबिट को लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट लिख दिए। अब यहाँ पर डेबिट का साइड, डेबिट का कॉलम में कितना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है? 50। और इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर जाओ राइट हैंड की तरफ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट, इसको क्लिक करना है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। और कैपिटल के अमाउंट 50 है इधर। नरेशन क्या लिखोगे? जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही, बी बिजनेस स्टार्टेड, शॉर्टकट में लिख दो। ऐसे लिखना जरूरी होता है क्लास 11 के लिए। बी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ, समझ में आया? ठीक है।
देखो नंबर 2 सेकंड में क्या ट्रांजैक्शन है, पढ़ो तो। He purchased goods of rupees 20,000. देखो उसने गुड्स परचेस किया। गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसका बिजनेस में यूज होना है, ठीक है, सॉरी बिजनेस में यूज नहीं होना है, दोबारा उसको बेचना है, रीसेल करना है। तो तुम लोग को समझाए थे ना, एनी एसेट्स व्हिच परचेज टू रीसेल इज कॉल्ड गुड्स, ठीक है। तो जब भी हम गुड्स परचेस करेंगे, तो हम लोग का कौन सा अकाउंट जनरेट होगा? तुम बोलोगे सर गुड्स अकाउंट जनरेट होगा, Purchase account. तो गुड्स अकाउंट बोल के ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ऐसे इन्वेंट्री अकाउंट बाद में होता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल जर्नल एंट्री के लिए हम लोग इंडिया में इसको गुड्स की जगह परचेज अकाउंट ही लिखना ज़्यादा उचित समझते हैं, ठीक है। तो गुड्स को हम क्या यूज करेंगे, परचेज अकाउंट। उसके बाद और क्या है, परचेज कर रहा है, तो परचेज करने से क्या होता है, पैसा आता है ना जाता है? Nominal जाता है। नहीं, पहले पैसा बताओ, परचेज करने से कैश आएगा ना जाएगा? जाएगा। तो एक बात बताओ कि यहाँ पर नगद परचेज हो रहा है लिखा हुआ है? नहीं। तो जब भी कुछ ना लिखा रहे तो क्या समझेंगे, कैश ट्रांजैक्शन है ये, ठीक है। अब ये परचेज क्या है, नॉमिनल है, क्लासिफाई करती है। अब नॉमिनल है तो गोल्डन रूल नॉमिनल में जाके देखो तो सेकंड स्टेप क्या था, गोल्डन रूल। तो Debit हुआ. तो देखो नॉमिनल का गोल्डन रूल क्या होता है, वो expenses ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। ये एक्सपेंस है इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश परचेस करने से पहले ही बताओ रियल अकाउंट है ये, है ना, रियल अकाउंट है। दूसरा बात होता है ये रियल अकाउंट है तो रियल में कम्स हो रहा है ना गोज आउट हो रहा है, गोज जा रहा है ना, तो गोज आउट को तुम क्या बोलते हो, क्रेडिट बोलते हो, ठीक है। अब मॉडर्न रूल से समझा है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना गोल्डन और मॉडर्न से। सबसे पहले देखो परचेज, जब भी मॉडर्न में बात करें तो तुम बोलोगे इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज। तो परचेज को तुम क्या बोलोगे, expenses. एक्सपेंस। तो एक्सपेंस डेबिट ही होता है। फिर कैश को क्या बोलोगे, एसेट्स। तो एसेट्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। एसेट्स डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पर एसेट्स डिक्रीज हो रहा है ना, बताया था ना, यहाँ पर एसेट्स क्या हो रहा है, जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। नहीं समझी क्या नहीं. अगर मान लो कि मॉडर्न रूल से समझा रहे हैं, हाँ. ठीक है, कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। अब यहाँ पे एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तुम परचेस करेगा सामान तो तुम्हारे पॉकेट में जो कैश है वो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज, तो डिक्रीज। जब भी कोई एसेट्स डिक्रीज करता है ना, तो यहाँ पे एक चार्ट बनाए थे इंक्रीज डिक्रीज, तो एसेट्स डिक्रीज को क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। एक काम करो, दो तरीका से सीखते हैं, जो भी गोल्डन रूल तो ही बेसिक होता है, गोल्डन रूल से फिर समझा देते हैं। परचेज सबसे पहले क्लासिफाई कौन, नॉमिनल, है ना। अब नॉमिनल में गोल्डन रूल अप्लाई करो, ठीक है, एक्सपेंस है डेबिट। यहाँ पर देखो रियल गोज आउट है तो क्रेडिट, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जर्नल टू डेबिट क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट कितना है, 20,000. 20,000 being goods purchased। इसमें कुछ है तो इसमें तो इक्वल जा ही रहा 50%. कॉपी करो इसको। नंबर 2 तीसरा क्या ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स, Purchase goods on credit. यानी कि फिर से परचेज गुड्स कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से परचेज लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कैश आ रहा है ना जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा. कैश से ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे। तो एक बात बताओ, जिस पर्सन से हम उधार में सामान खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेबिट. जिसको हम बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर। डेटर का मतलब कस्टमर। हम जिससे उधार में खरीद रहे हैं, क्रेडिटर. तो जिससे हम उधार में खरीद उसको क्या बोलें, क्रेडिटर।
सप्लायर। अब यहाँ पर देखो परचेज तुम कर रहा है तो पहले बताओ पर्सनल रियल नॉमिनल, नॉमिनल है। अब गोल्डन रूल अप्लाई करो। गोल्डन रूल में नॉमिनल का जाकर देखो एक्सपेंस है ना इनकम है, एक्सपेंस को क्या बोलते हैं डेबिट। उसके बाद क्रेडिटर क्या है पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल में जाकर देखो डेबिटर रिसीवर क्रेडिटर गिवर। अब एक बात बताओ क्रेडिटर जो है वो पैसा देगा ना फिर लेगा, सॉरी गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पैसा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, गुड्स वो दे रहा है ना ले रहा है, दे रहा है। तो क्रेडिटर यहाँ पर क्या गिवर है, ठीक है, इसलिए बोल सकते हैं ये क्रेडिट है। तो यहाँ पर एंट्री जो बनेगा क्या बनेगा, एक पे रेज करके लिख दे रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, being goods purchased on credit, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। डायरेक्शन लिखो बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अमाउंट कितना है 10,000, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखो he sold goods of rupees 25, हो गया ना, कॉपी ये बोला हाँ, सोल्ड गुड्स, तो गुड्स तो आएगा नहीं, सेल्स अकाउंट में सेल अकाउंट होगा। और कैश जब सेल करेंगे तो नगद कैश का इन्वॉल्वमेंट है। बताओ सेल क्या है पर्सनल रियल नॉमिनल, नॉमिनल। गोल्डन रूल अप्लाई करो एक्सपेंस ना इनकम, सेल हमेशा इनकम होता है, इनकम को क्या बोलेंगे क्रेडिट, ठीक है। कैश रियल है। अब यहाँ पर गोल्डन रूल देखो कैश कम्स इन या गो जाओ, तुम नगद बेचोगे तो पैसा तुम्हारे पास, बिजनेस पास, हमेशा बिजनेस की तरफ से सोचना, ठीक है। डेबिट तो ट्रांजैक्शन बनेगा तो क्या बनेगा कैश अकाउंट डेबिट। कितना नंबर 4, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट कितना अमाउंट कितना था 25। कैश अकाउंट में सेल्स अकाउंट, क्यों डेबिट दोनों से कौन सा है, और डेबिट है, हमेशा डेबिट पहले होता है। बीइंग गुड्स सोल्ड एंड कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। देखो इधर 5 नंबर गुड्स बेच रहा उधार में, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले सेल, उसके बाद अब देखो हम बेच रहे उधार में, जिसको बेचते हैं ना, हम बताए थे जिससे हम खरीदते हैं, जिससे खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं, जिसको बेचते हैं उसको डेटर बोलते हैं, यानी कस्टमर है। तो ये तो हो गया नॉमिनल, नॉमिनल इनकम जैसा कि पहले बताए थे, और ये क्रेडिट हो जाएगा। डेटर क्या है तुम्हारा पर्सनल, डेबिट रिसीवर ना गिवर, गुड्स ले रहा है ना दे रहा है, गुड्स हम दे रहा है, हम बेच रहे हैं तो हम ही को दे रहा है, रिसीवर है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एंट्री बन जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट, यहाँ पर बन जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट। इसको कॉपी किया है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। एक चीज बताए तुम लोग को कितना अमाउंट होगा 1,20,000, इसका 1,20,000 का लिया है, वो उसका सिर्फ 12-15,000 टोटल। देखो इधर जब नगद बेचा था, कैश बेचा था, तो तुमको कैश आया था ना।
जब यहाँ पर कैश नहीं दे रहा तो उसको उसके जगह पे क्या किया, नाम लिख दिया उसका, कस्टमर का। डेटर मतलब उसका तो नाम रहेगा तो नाम लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह परचेज में देखो, परचेज टू कैश, कैश जा रहा था, अगर कैश नहीं जा रहा है तो नाम लिख देंगे, समझ में आया। और लास्ट में क्या करना, टोटल कर दो इधर का टोटल 1,20,000, इधर भी टोटल 1,20,000, समझ में आया। ये एक बार 4 पॉइंट्स लिखे, नोट देकर लिखना, रेड पेन हाईलाइट करके लिखना, 4 नोट कॉपी करो, उसको समझा रहे हैं, ठीक है, हो गया। देखो इधर सबसे पहले समझ लो, गुड्स जब भी परचेज करेंगे, देखो ऑलरेडी तो समझा चुके हैं लेकिन फिर भी एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो हमेशा परचेज अकाउंट को डेबिट होगा। गुड्स का मतलब होता है वो सामान, वो एसेट्स जो परचेज करते हैं दोबारा रीसेल करने के लिए। लेकिन जब फिक्स एसेट्स को परचेज करेंगे तब परचेज अकाउंट नहीं होगा, क्या होगा, डेबिट, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए, एग्जांपल देंगे, व्हेन गुड्स सोल्ड तो सेल अकाउंट को क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर कोई फिक्स एसेट्स बेच रहे हैं तो आया था तो डेबिट किए, गया तो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, है ना। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाएंगे, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। अच्छा देखो इधर, सबसे पहला परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो इसका एंट्री क्या लिखेंगे, अभी बताया था, जब भी परचेज होगा तो परचेज अकाउंट डियर, और टू क्या लिखेंगे, कैश, ये सिखाए थे। लेकिन अगर सोचो कि तुमको बोले फर्नीचर परचेज कर रहा है, फर्नीचर परचेज किया, तो क्या एंट्री लिखोगे, तो भी क्या परचेज लिखोगे, हाँ, क्योंकि जब भी हम फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट टू कैश लिखेंगे, ठीक है, हो गया, कॉपी कर लें, कॉपी नहीं किया। सोल्ड गुड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर सोल्ड गुड्स और फर्नीचर सोल्ड, क्वेश्चन चेंज कर दिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, अभी जस्ट सिखाया तुम लोग को, टू सेल, और फर्नीचर जा रहा है ना, गोज आउट हो रहा है, इसलिए फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, और बदले में क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो अंतर समझ में आया, एसेट्स और गुड्स में ट्रांजैक्शन में किस तरह से चेंजेस होता है, ठीक है। तो आज इतना ही करने देते हैं, इसका एक होमवर्क है, ठीक है, उसको होमवर्क पर तुम लोग को पिक इमेज शेयर कर देते हैं, उसको देख कर सॉल्व करना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको व्हाट्सएप के जरिए तो अपना सॉल्यूशन, तुम लोग अपना सॉल्यूशन शेयर करना, उसको चेक करके तुम लोग को भेज दिया जाएगा। ओके, बाय, टाटा।